नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। कूलाम का नियम ये कक्षा 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक है दोस्तों। कूलाम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज कूलाम का नियम समझेंगे। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कूलाम का नियम समझेंगे। कूलाम के नियम क्या है। कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रति आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके दूरी तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोस्तों कूलाम का नियम समझे। कूलाम का नियम क्या कह रहा है। कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तथा इसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों हमने कूलाम का नियम लिख लिया है। कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रति आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों कूलाम का नियम आप लोग मैंने देख दिया आप लोगों के सामने। अब इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे सिद्ध करना होता है कूलाम का नियम, सिद्ध करेंगे। कूलाम का नियम में क्या क्या कह रहा है। किन्हीं दो आवेश, हमने दो आवेश मान लिया दोस्तों। एक को माना Q1, दूसरे को Q2। क्या था। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसके बीच की दूरी हमने r मान लिया। दो आवेश लिया दोस्तों, उसके बीच की दूरी r मान लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम f लिखेंगे। f इज प्रोपोर्शनल। दोस्तों यहाँ अनुक्रमानुपाती का है इसीलिए प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है। और उसके बाद क्या क्या व्युत्क्रमानुपाती, इसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों हम व्युत्क्रमानुपाती को अपॉन में दर्शाते हैं। क्या कहा इन्होंने। इसके बीच के दूरी r के वर्ग स्क्वायर हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों। तो अब दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों बल को। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा प्रोपोर्शनल हटता है, एक नियतांक आता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये प्रोपोर्शनल की जगह पे एक नियतांक आता है। तो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटा इज इक्वल टू आ गया K। एक नियतांक हमने K मान लिया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। प्रोपोर्शनल हटा, प्रोपोर्शनल के जगह हमने इज इक्वल टू लिखा
ये प्रोपोर्शनल हटने के बाद एक नियतांक आता है, हमने के मान लिया, और इस के का मान होता है चूंकि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी ये होता है इस के का मान। तो के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। और दोस्तों ये जो एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका मान होता है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इज इक्वल टू 9 गुना 10⁻⁹। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ +9, ठीक है। तो इसके जगह पे अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम इसका यहाँ रखेंगे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों इसका मात्रा हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कूलम का नियम क्या कह रहा है। कूलम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रति आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमने सबसे पहले दो आवेश मान लिया Q1 और Q2, जिसके बीच की दूरी हमने r यहाँ पे बता दिया इन्होंने, इसके बीच की दूरी r होगा तो r ले लिया। उसके बाद हमने F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, प्रोपोर्शनल यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का इसीलिए F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। उसके बाद यहाँ F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर किस ले लिया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हमेशा अपॉन में आता है, इसीलिए हमने अपॉन में लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसे लगा, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा प्रोपोर्शनल रहता है एक नियतांक आता है, नियतांक हमने K मान लिया, तो F इज इक्वल टू K 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और चूंकि इस K का मान होता है, इस K का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो हमने F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माना। और इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो हमने F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।